सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की अफगानिस्तान की इश्तियाल अंगेजी की शदीद मज़म्मत, भरपूर और मौसर कार्रवाई पर पाक फौज को खराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान अपने कौमी मफादात, इलाकाई खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़म है। जम्मू कश्मीर पर किसी भी मुतनाज़ या गुमराह कुन मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बेबाक क़यादत में पाक फौज ने अफगानिस्तान को पसपाई पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। हर इश्तियाल अंगेजी का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। हमारा दिफा मजबूत हाथों में है। मुल्क के चप्पे चप्पे का दफा करना खूब जानते हैं। पाक फौज ने हमेशा हर किस्म की बैरूनी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा, अफगान फोर्सेस की बिला इश्तियाल जारहियत खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा है। अफगान हुक्काम तहम्मुल और जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। तालिबान हुकूमत दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ काबिल तस्दीक इक़दामात करे। पाक अफगान कशीदगी पर जाती उमरा में हम बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात। अफगान तालिबान की जानिब से इश्तियाल अंगेजी पर गुफ्तगू। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब की भी शिरकत। मरीम नवाज की अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी इलाकों पर बिला इश्तियाल जारहियत की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क की दाखिली सलामती अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला और उनकी टीम की काविशों को सराहा। शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दामात जारी रखने की हदायत। सऊदी अरब का पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी पर इज़हार तशवीश। दोनों ममालिक से तहम्मुल और ज़ब्त से काम लेने का मुतालबा। सऊदी वज़ारत ख़ारजा मुज़ाकरात पर जोर देते हुए कहा, बातचीत और दानाई की राह ही अमन व इस्तेहकाम का रास्ता है। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए तमाम इलाकाई व आलमी कोशिशों की हमायत की जाएगी। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने भी फ़रीक़ैन से सफारतकारी को तरजीह देने का मुतालबा करते हुए कहा, इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए दोनों ममालिक इख्तलाफात को बातचीत से हल करें। ईरान का भी पाक अफगान सरहदी कशीदगी पर तशवीश का इजहार। इलाकाई सालमियत के लिए तहम्मुल के मुजाहरे और मुज़ाकरात की अपील कर दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पाक अफगान सरहद पर सख्त इक़दामात का मुतालबा। कहा, पाक अफगान सरहद दुनिया में जिस तरह सरहदें होती हैं उस तरह होनी चाहिए। कोई मुंह उठाकर मर्जी से अबूर ना करे। पाकिस्तान में 50 साल से बैठे अफगान महाजिरीन को वापस जाना होगा। हमें अपनी मईशत को उनके कब्जे से छुड़वाना होगा। अफगानिस्तान की सरहदी जारहियत की शदीद मज़म्मत और पाक अफवाज को खराज तहसीन पेश करते हैं। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, पाक फौज ने दुश्मन को जुर्रत, महारत और अज़म के साथ जवाब दिया, जो पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। बुनियानुल मरसूस इस बात की गवाही है कि पाक फौज किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है। तालिबान हुकूमत को पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत के लिए भारत की आशीर्वाद। अफगान वज़ीर ख़ारजा की 6 दिन से भारत में मौजूदगी ने सवालात खड़े कर दिए। अमीर खान मुत्तकी की भारतीय वज़ीर ख़ारजा समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं से मुलाकातें। अफगान वज़ीर ख़ारजा प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते रहे। भारतीय मीडिया का हस्बे मामूल पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा। मुबस्सरीन कहते हैं, भारत तालिबान हुकूमत को तस्लीम नहीं करता। भारत शिकस्त की हज़ीमत मिटाने के लिए तालिबान का इस्तेमाल कर रहा है। अफगान तालिबान ने साबिक वज़ीर आज़म गुलबदीन हिकमतयार को भी बैरून मुल्क सफ़र से रोक दिया। खैबर पख्तूनख्वा की कमान कौन संभालेगा? काउंटडाउन शुरू। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए वोटिंग आज सूबाई असम्बली में सुबह 10 बजे होगी। वज़ारत आला के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में उतर आए। 4 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। PTI के सोहेल आफरीदी के कागजात नामजदगी जमा। मुस्लिम लीग नून के सरदार शाहजहां, पीपल्स पार्टी के अरबाब ज़िर्क और JUI के मौलाना लुत्फ़ुर-रहमान के कागजात भी जमा। नून लीग के उम्मीदवार अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद ने अपने कागजात वापस ले लिए। PTI को गवर्नर हाउस से इस्तीफा नामंजूर होने का डर। तहरीक इंसाफ के वफ़द की गवर्नर फैसल करीम कुंडी से मुलाकात। वज़ीर आला के इंतखाबात से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरी रवायात की पासदारी की। अली मीन गंडापुर के इस्तीफे की मंजूरी में आईन व कानून की मुकम्मल पासदारी करूंगा।
पीटीआई सोहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब कराने के लिए मुतहर्रिक। तहरीक इंसाफ वफ़द की जुनैद अकबर की क़यादत में बाचा खान मरकज़ आमद। कहा पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा में अददी अक्सरियत हासिल है। गैर जमहूरी किरदारों को रोकने के लिए सोहेल आफरीदी को मुंतखब कराना चाहते हैं। मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा ANP किसी गैर आइनी और गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनेगी। हुकूमत की पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातों को मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान की दावत। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा पीटीआई ने सियासत करनी है तो उन्हें मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ा होना होगा। आपने फैसला करना है पाकिस्तान के साथ खड़े हैं या अफगानिस्तान के साथ। दहशतगर्दी की आड़ में हम कब तक अपने जवान सपूतों के जनाजे उठाते रहेंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुल्की दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। अफगानिस्तान को जारहियत का मौसर जवाब दिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में बहादुर मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक सबक सिखाया। राना सनाउल्लाह ने मजहबी जमात से अपना एहतजाज ख़त्म या मौखर करने की अपील भी कर दी। मजहबी जमात के एहतजाज के बाद जिंदगी मामूल की तरफ लौटने लगी। लाहौर में मोटरवे समेत तमाम सड़कों को 3 रोज बाद खोल दिया गया। स्कीम मोड़ से यतीम खाना चौक और समनाबाद से यतीम खाना चौक को बंद। ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस सर्विस को भी बहाल न हो सकी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मिलाने वाली फैजाबाद मरी रोड से फैजुल इस्लाम तक ट्रैफिक मुकम्मल बंद। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल। रावलपिंडी के 43 मकामात में से 6 मुकम्मल बंद, 35 जुज़वी तौर पर खोल दिए गए। ग़ज़ा जंग बंदी का अगला मरहला आ गया। यरगमालियों की रहाई पर दस्तखत की तकरीब आज मिस्र में होगी। अमरीकी सदर मिस्री हम मनसब के हमरा इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी कल मिस्र जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शर्म शेख अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल का दौरा भी करेंगे। मुआहदे के तहत हमास मुमकिन तौर पर 20 जिंदा और 28 मुर्दा यरगमाली इसराइल के हवाले करेगी। बदले में इसराइली काल कोठरियों में कैद 2000 फ़लस्तीनियों को रिहाई मिलेगी। ग़ज़ा में अमन की बहाली के लिए इक़दाम। अमरीका के 200 फ़ौजी इसराइल पहुँच गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फ़ौजी ग़ज़ा में दाखिल हुए बगैर इलाके में मौजूद रहेंगे। मिस्र, कतर और तुर्की के फ़ौजियों के साथ ताउन करेंगे। तीफी भट्ट लाहौर के मुकामी कब्रस्तान में सपुर्द खाक। ख्वाजा तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट की नमाज जनाजा अदा। अजीज़ो अकारिब और अहले इलाका की शिरकत। तीफी भट्ट बालाश टीपू कत्ल केस का मरकजी मुलजिम था।